महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर जल्द फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात के बाद फडणवीस ने कहा कि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार अल्पमत में है और उसके 39 विधायक बाहर हैं। ये विधायक सरकार को समर्थन नहीं देते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर बीजेपी खेमे में भी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात के पहले दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर मुंबई वापस लौटे थे। खबर है कि इस बीच महाराष्ट्र के सियासी संकट और आगे की रणनीति पर बात हुई। महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। खबर है कि उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में जुटा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर महाविकास अघाड़ी मांग कर सकती है कि पहले 16 विधायकों के निलंबन पर फैसला आ जाए, इसके बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को मुंबई बुलाया है। सोमवार शाम को देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद से फरमान जारी हुआ था। महाराष्ट्र बीजेपी ने अपने 29 विधायकों को मुंबई आने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बागियों को मनाने की कोशिश की है। सीएम उद्धव ठाकरे ने एक भावुक संदेश जारी किया है। उद्धव ने बागी विधायकों से अपील करते हुए कहा कि सभी विधायक उनसे बातचीत करें, बातचीत से हल निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं और गुड मॉर्निंग इंडिया में अगली बड़ी खबर, गुवाहाटी में बैठे बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को उनके खत का जवाब दिया है। शिंदे ने कहा, आपका बेटा और प्रवक्ता शिव सैनिकों के साथ बदजुबानी कर रहे हैं और आप एकजुटता की बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की अपील के जवाब में शिंदे ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक तरफ आपका बेटा और प्रवक्ता बाला साहेब के शिव सैनिकों को जाहिल, कीचड़ और लाशें बुलाते हैं और दूसरी तरफ आप एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, वो भी हिंदू विरोधी महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने के लिए। इसका क्या मतलब है? असम में गुवाहाटी के जिस होटल में शिंदे गुट के विधायक ठहरे हुए हैं, उसकी बुकिंग 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस नई तारीख तक होटल में आम लोगों के लिए कोई भी रूम मुहैया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे को एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नई ऊर्जा मिली है। होटल की बुकिंग बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई की तारीख से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराता जा रहा है। शिवसेना के बागी विधायक गुवाहाटी में डटे हैं। वहीं इसी बीच एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तारीफ की। सुप्रिया सुले ने कहा कि हमें सीएम उद्धव ठाकरे पर बहुत गर्व है। आज बाला साहेब की गैर मौजूदगी में उद्धव ने अपने विधायकों से एक संवेदनशील अपील भी की और उसमें उन्होंने कहा कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर परिवार से कोई चला गया तो पूरे परिवार को उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर बीजेपी भी पूरी तरह नजर बनाई हुई है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 10 जुलाई से पहले महाराष्ट्र में नई सरकार बनेगी। देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे, शिंदे डिप्टी सीएम होंगे। वहीं मंत्रिमंडल का भी खाका तैयार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि कैबिनेट में बीजेपी से 28 मंत्री होंगे, जिसमें 26 मंत्री शपथ लेंगे। वहीं कैबिनेट में शिंदे गुट से 12 मंत्री होंगे, जिसमें 10 मंत्री शपथ लेंगे। 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद मिलेगा। महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार कैबिनेट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस बीच खबर यह भी आई है कि आज फिर से सीएम उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। आज हुई उद्धव कैबिनेट की मीटिंग में आपको बता दें, औरंगाबाद का नाम संभाजी रखने के नाम को लेकर भी बातचीत हुई। आपको बता दें कि राजनीतिक संकट के बाद से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अभी भी अपने ऑप्शंस तलाश रहे हैं। उद्धव कानूनी लड़ाई आखिर तक लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा है। राज्य की शिवसेना सरकार से टूटकर कई विधायक बागी हो गए हैं। शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बगावत कर रहे हैं। गुवाहाटी के एक होटल में सारे बागी विधायक इकट्ठा हैं और इसी बीच राज्य की एनडीए सरकार को संकट से उबारने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत की। दोनों के बीच महाराष्ट्र के मौजूदा हालातों को लेकर बात हुई। शिवसेना से बगावत करने के बाद पहली बार एकनाथ शिंदे मीडिया से मुखातिब हुए। गुवाहाटी के होटल से बाहर आए शिंदे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मैं शिवसेना में हूं और शिवसेना में ही रहूंगा। बाला साहेब के हिंदुत्व को आगे ले जाएंगे। इस दौरान शिंदे ने यह भी कहा कि सभी विधायक अपनी मर्जी से यहां आए हैं और हम जल्द से जल्द मुंबई लौटेंगे। साथ ही शिंदे ने यह भी कहा कि सीएम उद्धव ने कहा है कि विधायक उनके संपर्क में हैं। उद्धव को नाम का खुलासा करना चाहिए, ये भी बात कही।
महाराष्ट्र में छाए सियासी संकट के बीच गुवाहाटी में पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। एक तरफ शिंदे गुट की ओर से एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर एनसीपी की यूथ विंग राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने भी बागी विधायकों के विरोध में पोस्टर लगाए। बागी विधायकों के खिलाफ लगाए गए पोस्टर में लिखा है कि सारा देश देख रहा है। गुवाहाटी में छिपे गद्दारों को ये पोस्टर गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू जाने वाले रास्ते पर लगाए गए हैं। ये वही होटल है जहां शिवसेना के बागी विधायक ठहरे हुए हैं। राहुल गांधी 30 जून को 3 दिवसीय यात्रा पर अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के गुरुवार को वायनाड पहुंचने पर जिला कांग्रेस कमेटी जो समिति है उनका स्वागत करेगी। राहुल गांधी के वायनाड वाले दफ्तर में एसएफआई ने शुक्रवार को जमकर तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने इस मामले में एसएफआई के 19 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 100 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया था। कांग्रेस ने इस घटना की कड़ी निंदा की थी। अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने अब ऐलान किया है कि आरजेडी आज बिहार विधानसभा सत्र का बहिष्कार करेगी। विपक्षी दलों के सदस्य ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा के समक्ष धरना देने का ऐलान भी किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अग्निपथ योजना की कमियां गिनाई। कहा, लोकतंत्र के मंदिर में जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा, सरकार तानाशाह हो गई है। साथ ही कहा कि हम सदन चलने देना चाहते हैं, लेकिन सत्ताधारी दल सदन चलने नहीं देना चाहते। जयपुर में संयुक्त किसान मोर्चा अग्निपथ के विरोध में आज राजभवन का घेराव करेगा। इस सत्याग्रह तिरंगा यात्रा में नौजवानों, किसानों, राजनीतिक प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को जोड़कर एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके जरिए केंद्र सरकार पर अग्निपथ योजना वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाएगा। यूनियन का कहना है कि केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो किसान मोर्चा अनिश्चितकालीन पड़ाव की योजना भी बना रहा है। जीएसटी परिषद की बैठक दूसरे दिन भी जारी रहेगी। इस बैठक में राज्यों को क्षतिपूर्ति, टैक्स स्लैब में बदलाव पर चर्चा की जाएगी। जीओएम ने कई सेवाओं पर जीएसटी छूट समाप्त करने का भी सुझाव दिया है। वहीं जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स की दरों में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस बैठक में कई प्रस्ताव आज पारित होंगे। एमपी में नगर निकाय और पंचायत चुनावों में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशियों के समर्थन में अलग अलग क्षेत्रों में जनसभाओं और रोड शोज का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने जनता से अपील की है कि मध्य प्रदेश के समुचित विकास के लिए भाजपा के मेयर और पार्षद प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। यूपी की योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल जमीयत ने यूपी सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। ऐसे में कोर्ट ने जमीयत को जवाब देने के लिए वक्त दिया। आपको बता दें कि पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने जमीयत की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट का जिक्र करते हुए मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। याचिका में सरकार गिराने के लिए इस्तीफा देने वाले विधायकों के 5 साल तक चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई है। इसके साथ ही सियासी संकट का हवाला देते हुए तुरंत दखल देने की मांग इस याचिका में की गई। राजस्थान के उदयपुर में एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम देते वक्त एक वीडियो भी शूट किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को राजसमंद से गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गहनता से जांच शुरू हो गई है। एहतियातन प्रदेश में इंटरनेट बैन कर दिया गया है और उदयपुर में भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। कर्फ्यू लगा दिया गया है। असम में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के बीच एक राहत देने वाली खबर आई है। असम के बारपेटा जिले में बाढ़ के बाद से हालात बेहद खराब हैं। अब प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। बाढ़ का पानी नीचे उतर रहा है, यानी पानी घट रहा है। आपको बता दें कि असम में बाढ़, भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। महाराष्ट्र के पालघर में तारापुर एमआईडीसी प्लांट में आग लग गई। एक के बाद एक हुए विस्फोट से भीषण आग फैलती चली गई। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर फाइटर्स पूरी शिद्दत से आग बुझाने में जुट गए। जानकारी के मुताबिक बोईसर के तारापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट की केमिकल कंपनी में आग लगी। आग से इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया। हरिद्वार में हरियाणा की एक बुजुर्ग महिला सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हर की पैड़ी के पुल से इस बुजुर्ग महिला ने हैरत अंगेज स्टंट किया। बुजुर्ग महिला ने गंगा नदी में छलांग लगा दी और उसके बाद तैरकर गंगा से बाहर आ गई। बुजुर्ग का छलांग लगाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसकी वजह बुजुर्ग महिला का गंगा में पुल से बेखौफ छलांग लगाना और तैरते हुए किनारे की ओर जाते हुए दिखाई देना है।
अगली बड़ी खबर, जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है। जम्मू से बालटाल और पहलगाम जाएंगे सभी श्रद्धालु। कल श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए 3 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया है। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे में साधु संत भी शामिल हैं।